जिले की खूबसूरती वन और वन्यजीव से है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रभावित करने वाली गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है। वारासिवनी क्षेत्र के भांडी के तहत ग्राम केरा में एक ऊसना प्लांट की उड़ती धूल क्षेत्र के जंगलों को बर्बाद कर रही है। वहीं वन्यजीवों को भी खतरा पैदा हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 15 फरवरी को समाजसेवी शिकायतकर्ताओं ने प्रेस वार्ता ली और प्रशासन से समाधान निकालने की मांग की है। वार्ता में बताया गया कि ग्राम पंचायत भांडी के तहत ग्राम केरा में शेयर एग्रोटेक उष्णा प्लांट संचालित है, जहां से नियमित रूप से उड़ती राख जंगलों में पहुंच रही है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। ये रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र है, जहां पर प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार वन्यजीव और वनों को क्षति पहुंचाई जा रही है। बताया गया कि इसकी शिकायत करने के बाद सहायक यंत्री द्वारा पहुंचकर जांच भी की गई और पंचनामा बनाकर संबंधित कंपनी को निर्देशित किया गया है कि फिल्टर इत्यादि प्रबंध कर इसे रोका जाए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए। वार्ता में शिकायतकर्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि यहाँ के जंगल में उनके द्वारा कई तरह के औषधि युक्त पौधों का रोपण किया गया था, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट का जंगल भी है। इसके अलावा बहुतायत में वन्यजीव हैं, जिसे लेकर उष्णा प्लांट के होने वाले प्रदूषण इसे प्रभावित कर रहा है। प्रशासन से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर प्रकृति के संरक्षण की मांग की गई है। मैंने छोटे छोटी पोखर भी बना के रखी है कि वहाँ गर्मियों में उनको जल मिल जाए, और एक से एक पक्षी आते हैं वहाँ पर। इतना सुंदर वहाँ का क्लाइमेट, इतनी सुंदर ऑक्सीजन कि लोगों ने वहाँ मलय फार्म जैसा निर्माण कर लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध शांति प्रदान करने का, मतलब छोटा सा एक कान्हा का रूप बनने का स्वरूप लेते हुए वो परिणित हो रहा था। इसी बीच में ये 3 साल के अंदर भैया आदरणीय केसर एग्रोटेक ने वहाँ पर ये निर्माण किया, और जिसकी धूल से, जिसकी डस्ट से पूरा क्षेत्र काला 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 पड़ गया। पूरा चारों तरफ जिधर भी देखिए पूरा डस्ट ही डस्ट दिखाई दे रहा। शुद्ध श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, वहाँ से पंछी भागने लगे। मेरे खुद की 2-3 गायों को नुकसान भी हुआ, और आज वहाँ के पौधे रो रहे हैं भैया। पौधों का नियम है, वो पत्तियों से ऑक्सीजन लेते हैं, पत्तियों से ऑक्सीजन देते हैं, पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं। जब पत्तियों में ही छेद हो जाएगा, एक लेयर बैठ जाएगी परमानेंटली, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो वो विकास उन्होंने प्रकृति का अवरुद्ध करके आने वाले समाज को एक जहर, एक तकलीफ दी है, जिसके विरुद्ध मैंने ये संकनाद किया है। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। मैं सिद्धांत के खिलाफ जाकर के जो कार्य कर रहा है उसके खिलाफ ये बिगुल बजा रहा हूँ कि प्रकृति बचाएं। प्रकृति हमारा स्वरूप है, प्रकृति हमारे परमात्मा है, और वो अगर स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और मस्त रहेगी। इन्हीं बातों शिकायतकर्ता राजा शुक्ला ने बताया कि यहां नियमित तौर पर प्लांट की राख जंगलों तक पहुंच रही है, जबकि 10 से 15 एकड़ कृषक क्षेत्र और रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत लगभग 70 एकड़ का जंगल क्षेत्र है। उन्होंने ये भी बताया कि इसे लेकर 8 माह पहले एनजीटी को पत्र लिखा गया था, जिसमें उल्लेख था कि केसर एग्रोटेक उष्णा प्लांट से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों की क्षति हो रही है। प्लांट से राख की धूल उड़कर पत्तियों पर जम जाती है। उन्होंने बताया कि एनजीटी ने इस शिकायत पर आदेश जारी किए, लेकिन विभाग ने पहले तो जांच नहीं की और बाद में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर जांच हुई, जिसके पंचनामा में संबंधित अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि प्लांट की राख से जंगल क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है। बताया गया कि क्षेत्र में वृक्षों पर राख की मोटी परत जमी हुई है। इसे लेकर प्लांट संचालक को समझाइश दी गई है कि मानकों का पालन नहीं हो पा रहा है, जबकि सवाल तो ये है कि संवेदनशील क्षेत्र में प्लांट संचालन की एनओसी कैसे दी गई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कार्यवाही क्या होती है ये आगे पता चलेगा, लेकिन जांच करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारी आपत्ति यह है कि प्रकृति का नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों को परेशानी हो रही है, इसमें कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आज का गंभीर विषय ये है कि ठीक आज से 8 माह पूर्व मैंने एनजीटी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ग्राम पंचायत भांडी, ग्राम केरा, तहसील वारासिवनी में स्थित केसर एग्रोटेक प्लांट है, जो कि एक उष्णा प्लांट है, जिससे कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था। पॉल्यूशन के तर्ज पर वहाँ पर हजारों पेड़, जो कि वहाँ के कृषक, सामने रिजर्व फॉरेस्ट जो कि ग्रीन बेल्ट माना जाता है, वहाँ पर लगातार पेड़ों की क्षति होते जा रही थी। क्षति के स्वरूप को हम समझने के लिए कि सबके सामने मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना चाहूँगा। अभी देख सकते हैं कि कैसे पेड़ों में, पत्तियों में राख, डस्ट जमी हुई है प्लांट से निकलने वाली। दूसरा उदाहरण आपके सामने है।
तीसरा उदाहरण कृषकों के जो परिक्षेत्र हैं, जिसमें से एक स्वयं कृषक मैं भी हूँ, कि वहाँ पर कृषि के कार्य में इस्तेमाल होने वाले जितने भी उपकरण हैं उस पर धूल की इस प्रकार परिस्थिति दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को लिखकर मैंने चिट्ठी प्रेषित करी, मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय से मुझे आदेश आया। आदेश के बाद में कार्रवाई के लिए विभाग को भी लिखा गया, ये आपके सामने लेटर है। उसके बाद में सबसे चीर गंभीर विषय, जितने भी पत्र मैंने संबंधित अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि सबको एक एक करके लिखे, जिसका प्रमाण ये डाक रजिस्टर्ड पोस्ट बता रही है। सबसे गंभीर विषय ये बनता है कि आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लगातार ये प्लांट पिछले 3 वर्षों से संचालित है, और जब ये समस्या महाजनी लाइन में बैठक करने के बाद, 4-4 बैठकें करने के बाद में भी नहीं सुलझी। पहले हमने उनसे निवेदन किया कि भाई आपके प्लांट से ये डस्ट निकल रही है, सामने रिजर्व फॉरेस्ट वन्य प्राणी है, वहाँ पर ऐसे ऐसे पक्षी है वहाँ पर जो मैं मानता हूँ कि और किसी जिले में नहीं होंगे। सारे निराकरण को उन्होंने समेट करके एक पायदान में एक प्रश्नवाचक लगा करके छोड़ दिया। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीसरी बार में मुझे एक मैसेज आता है कि आपकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। भाई, निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारी ना तो मौका स्थल पर आए, ना तो उन्होंने किसी प्रकार की जांच करी। उसके बाद फिर मैंने लेटर पत्राचार लिखा, उसके बाद में पुनः एक जांच दल आया सीएम हेल्पलाइन के द्वारा, फिर ये लेवल स्टेज 3 और 4 के पास जाने लगी। जांच दल जब आया तो उन्होंने ये बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारा, जिसका पंचनामा मैं आपको एक एक प्रति जरूर उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सारे वृक्षों के ऊपर राख की मोटी परत दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर उन्होंने समझाइश दी है। समझाइश के साथ में कुछ ऐसे मानक होते हैं जो शायद केसर एग्रोटेक के कंपनी के संचालक फॉलो नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी बनता है कि उन्होंने ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में एनओसी कैसे प्रदान कर दी। चूंकि मेरे बाजू में सामने लगा हुआ मलय फार्म, जहां पर 75 से 80 लोग रहने आने वाले हैं, वहां पे कृषकों की खेती है, वहां पर इस प्रकार की फैक्ट्री का निर्माण कतई होना ही नहीं चाहिए, जहां पर हजारों जीव जंतु, वन्य प्राणी रिजर्व बेल्ट में आते हैं। मेरा माननीय ग्रीन बेल्ट के जितने भी अभी अधिकारी थे, संजय वर्मा सहायक यंत्री साहब ने जांच करके गए हैं, उन्हें समझाइश भी दी है। अब सबसे बड़ी बात सामने ये समझ में आएगी कि इसके ऊपर कार्रवाई भी क्या करते हैं। जांच कर तो वो चले गए हैं, अब कार्रवाई इनकी शब्दावली स्पष्ट करेगी कि कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि जांच कर लेने से निराकरण समस्या का नहीं होगा। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे। आप लोगों की क्या मांग है, किस बेस पे आपने किए थे, बंद करने की मांग थी, क्या स्थिति? देखिए भैया, मैं सबसे पहले बता दूंगा, मुझे किसी के उद्योग से, धंधे से कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना व्यापार चलाएं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना तो वो मेरे दुश्मन है। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि प्रकृति जो दूषित हो रही है, वन्य प्राणी जो परेशान हो रहे हैं, जल जंगल जमीन हम जिंदाबाद बोलते हैं, इनको बचाने के लिए लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। वैसे भी हमारा बालाघाट जिला कान्हा नेशनल पार्क, वन्य अभयारण्य जैसे क्षेत्रों में गिना जाता है। इसकी खूबसूरती ही ग्रीनरी से है। जब ये ग्रीनरी खत्म हो जाएगी तो बालाघाट जिले की खूबसूरती, पर्यावरण प्रदूषित होने के बाद में जनमानस की समस्या, स्वास्थ्य, सबके ऊपर प्रश्नवाचक लगेगा।